मेले रे हड्डी तुटली रे देवा, काय दिवस दाखवला रे। अरे हळू हळू, किस्मत ने साथ नहीं दिया, वरना आपकी जगह वो गौरी जमीन पे गिरी होती और हाय हाय कर रही होती। अक्का साहब, मैंने तो उसको गिराने के लिए ये सब किया था, पर वो भाई मेरे को तो तेरे पे शक हो रहा है। तूने ये सब गौरी के लिए किया था ना? सच बोला, तूने मेरे लिए तो नहीं किया था ना ये सब? लंका बेदी घर का ढाई, घर का बेदी लंका ढाई मतलब तूने ढाई ना लंका? नहीं अक्का साहब, अक्का साहब आप तो मेरी माँ जैसी नहीं हो। माँ हो, और माँ ही नहीं, माँ से भी बढ़कर गुरु माँ हो। और कोई अपनी गुरु माँ की टांग तोड़ता है क्या? अगो भैया, रो मत। अरे मेरे को मालूम है, मैं ऐसे ही बोल रही थी, मेरे को मालूम तूने वो गौरी के लिए सब कुछ किया। रो मत। पर हुआ तो नहीं ना अक्का साहब, वो गौरी तो पंड्या के पीछे पड़ गई। मैं अब भी उसकी छुट्टी कर देती है, बताती है तेरे को। अच्छा इधर कान ला। ओ भाई, तेताली तो जी ने जो बताया, लगता है मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। समझ में नहीं आ रहा है करूँ तो क्या करूँ और कैसे। चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन मुझे इस शख्स को ढूंढना ही होगा, कहीं से भी। क्या बात है दुल्हन, पहले सासू माँ परेशान थी, अब उनकी बेटी परेशान है। प्लीज मुझे डिस्टर्ब मत करो। ओह हेलो, तुम्हें डिस्टर्ब करने का मेरा कोई शौक नहीं है। वो तो क्या है कि मैं किसी की आंखों में आंसू नहीं देख सकता। तुम तो फिर मेरी अपनी हो। चलो बताओ क्या प्रॉब्लम है, मेरी मदद ही मिलेगी तुम्हें। मदद? और तुम खुद मेरे लिए एक मुसीबत हो, तो तुम क्या मेरी मदद करोगे? मैं अपनी प्रॉब्लम खुद सॉल्व कर लूंगी। सो प्लीज मुझे और परेशान मत करो। हेलो, ये तो वही है जैसे हमने कॉफी शॉप में देखा था, और उसके बाद ही सासू माँ घबराई थी। और अब ये फोटो गौरी के पास। इसका मतलब इस शख्स का कोई ना कोई कनेक्शन माँ बेटी की परेशानी के साथ है। अब तो उसे ढूंढना पड़ेगा। आंसू पोंछने से तुम्हारा ये दर्द हमसे छुपेगा नहीं प्रतीक्षा। कुछ बताने की जरूरत नहीं है। हम जानते हैं कि इस वक्त आपके मन में कौन सा तूफान उठ रहा है। हम जानते हैं कि आज क्या हुआ। क्या हुआ आत्या भाई? कुछ भी तो नहीं। गौरी ने हमें बताया है, आज वो लौट आया है और आपने उसे देखा भी है। निखिल, आप पे जो बीत रही है उसे हमसे बेहतर और कौन जान सकता है। आत्या भाई, गौरी यहाँ आई और इतने सालों के बाद मेरी जिंदगी फिर से कुछ जीने लायक हो गई। लेकिन आज बस एक पल ने मुझे ऐसा लगा जैसे पुरानी यादें मुझे फिर से खींच के अतीत की ओर ले जा रही है। निखिल आज इतने सालों के बाद कोल्हापुर वापस आया है, तो मुझे इतना फर्क क्यों पड़ रहा है?
नहीं पढ़ना चाहिए ना आत्या भाई? तो फिर आत्या भाई, ये बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। अगर घर में किसी को पता चल गया, गौरी के ससुराल वालों को, उसके को अगर पता चल गया तो उसकी शादीशुदा जिंदगी पे बहुत बड़ा असर पड़ेगा। ये बात आज तक जैसे दबी हुई थी वैसे ही दबी हुई रहनी चाहिए। किसी पे उसका कोई असर नहीं पड़ना चाहिए। पर आप पे तो पड़ रहा है, उसके लौटने का गहरा असर। घर के बाकी लोगों से तो छुपा लोगी, अपने आप से कैसे छुपाओगी प्रतीक्षा? कब तक भागोगी अपने आप से? भाऊ, मैं तो ऐसे मैं जाती हूँ। हाँ? ये यहाँ क्यों आई थी? मुझे देखकर इतनी हैरानी से चली क्यों गई? फाइनली पेट पूजा हो गई। ये प्लेट किसकी है? तुम्हारे सिवा और किसकी होगी? मैंने नहीं खाया ये खाना, तुमने ही रखी होगी ये प्लेट। ये लो। मैंने कहा ना, ये खाना मैंने नहीं खाया है। तो ठीक है, ठीक है, ठीक है। अरे मैं सच बोल रही हूँ। तुम बोलोगी तो सच ही होगा, मान लिया मैंने। विश्वास है मुझे अपनी दुल्हन पर। अजीब इंसान है, पता ही नहीं चलता है असली चेहरा कौन सा और नकली कौन सा। मुझे क्या, भूख के मारे नींद ही नहीं आ रही है। वाव, क्या खाना है। व्रत आपका है, लेकिन खाना हमने भी नहीं खाया। अरे खाना तो छोड़िए मैडम, पानी तक नहीं पिया सुबह से। आपकी मर्जी। मुझे तो बहुत जोर की भूख लग रही है भाई। जब मुझसे भूख बर्दाश्त नहीं हो रही, आपसे कहां से? खैर, मेरी मानो, व्रत तोड़ो, जिद छोड़ो और खाना खाओ। नहीं तो रात को नींद नहीं आएगी। व्रत तो मेरा है, पर इसने खाना क्यों नहीं खाया? ये इंसान तो कुछ समझ में ही नहीं आता। वाह, सब्जी तो मतलब क्या है कि मजेदार। वाह, इतना अच्छा खाना मैंने आज तक नहीं खाया। क्या बात, बहुत टेस्टी खाना। मजा आ गया। देखो यार, अच्छा खाना खाने के बाद नींद बहुत अच्छी आती है। मेरी मानो तो तुम भी खाना खा लो, तुम्हें भी ऐसी नींद आई। थैंक यू। खाना रख के खा लेना।
नहीं खाऊंगी। गौरी, गौरी, पूछ पंड्या पूछ। अरे मेरा खून खोल रहा है जवाब देने को। अरे पूछ। भाई, आपने गौरी को देखा? देखा ना, जब यहाँ आई तब देखा। रोज देखती है और अभी भी देखा बाहर जाते हुए। अरे पंड्या, बाइक को है ना तुझी, तो तेरे को बाय बोल के नहीं जाती? कमाल है, न पति से पूछती है न सासू को बताती है, बस चली जाती है फुर्र। इतनी सुबह सुबह कहाँ गई होगी गौरी? पंड्या, मैं बोली थी तेरे कि परदेसन से शादी मत बना। नहीं, कहाँ कहाँ चोच मारती फिरती होगी। और ये बात बता, तू उस परदेसन के ताऊ को इतना भाव क्यों देता है? अरे सर पे चढ़ के नाचती है तेरे, और तू उसको अरे 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 देवा, करम फूट गया रे मेरा, धर्म भ्रष्ट हो गया। और ये कैसे सुन पाई है? न सासू की कदर, न पति के होने न होने का कोई फर्क। अरे इस घर की इज्जत तो एकदम मिट्टी में मिला दी। अरे मेरे बंडे की जिंदगी का एकदम बट्टिया बोल हो गया रे, भरता हो गया, भरता। ओ अक्का भाई, ये चीखना चिल्लाना बंद कीजिए। ये घर भोसले परिवार का है, इज्जत है हमारी। तू फिर आ गई हाँ इज्जत की बात करने? मैं बहुत अच्छे से जानती है ये भोसले खानदान की इज्जत कितनी बड़ी है। एक औरत तो अपने पति को छोड़ के आ गई, दूसरी को उसका पति छोड़ के चला गया डायरेक्ट ऊपर, और तीसरी के पति ने न उसको पकड़ा न छोड़ा। इस घर में ही घर जमाई बन के रह गया नागिन का भाई। और चौथी की शादी में तो दूल्हा ही नहीं पहुंचा। हाँ, और जो दूल्हा आया वो यही बैठ गया घर जमाई बनके अपने पूरे परिवार के साथ। ये अपने घर में आके बैठा है, समझी? पूरी इज्जत के साथ। इस घर की बेटी को तो ये भी नहीं मालूम कि इज्जत क्या होती है। बिना बताए चली गई बाहर। होगा कोई प्रेमी? इस घर की बेटी को तो ये भी नहीं मालूम कि इज्जत क्या होती है। बिना बताए चली गई बाहर। होगा कोई प्रेमी? बस बस झाला। अगो बाया, मोम के पुतले में जाना गई क्या? आगे एक शब्द भी नहीं बोलेंगे आप मेरी बेटी के खिलाफ। अच्छा, तो कच्चा घड़ा भी बोलने लगा हाँ? माना कि आपके साथ जो कुछ भी हुआ वो गलत हुआ, लेकिन आप जो कर रही वो भी तो गलत है। बड़ों की गलती का बदला एक बच्ची से ले रही, शर्म आनी चाहिए आप। अरे शर्म तो तेरी बेटी को आनी चाहिए। जो चुप हो जाइए। मेरी बेटी कभी कोई गलत काम नहीं करती और नहीं करेगी। ये एक माँ का भरोसा है जिसे आप क्या और कोई भी नहीं तोड़ सकता। बहुत देख लिया, बहुत सुन लिया, बहुत सह भी ली, अब और नहीं। अब मेरी बेटी के खिलाफ एक शब्द भी नहीं सुनूंगी मैं, समझिए आप? इधर मुर्दे में भी अचानक जान आ जाती है। रुक दो, अच्छे से सोच के सुनाती है तेरे को। हाँ, तू तो सबसे गजब निकली। हाँ, आत्या भाई, आपको भी बोल के नहीं गई क्या? बिना किसी को बताए इस तरह से इस वक्त कहाँ चली गई गौरी?
अरे किसी को बिना बताए कहां चली गई हो तुम? गौरी कहां हो तुम? कहीं तो दिखो, कहीं तो दिखो, कहीं तो मिलो। ये गौरी को ऐसे क्यों ढूंढ रहा हूं? क्यों मैं उसकी एक झलक देखने के लिए पागलों की तरह सड़कों पे घूमे जा रहा हूं? क्या हो गया मुझे? नहीं। गौरी, गौरी कहां हो तुम? गौरी, तुम यहां पर? किसी को बिना बताए तुम ऐसे कैसे घर से निकल सकती हो, वो भी अकेली? पता तुम्हारी आई तुम्हारे लिए कितना परेशान है, तुम्हारी अत्तू अजी मैं कितना परेशान हूं। सुबह से पागलों की तरह तुम्हें सड़कों पे ढूंढ रहा हूं। घबरा गया था यार, डर गया था कि तुम पता नहीं कहां चली गई। तो तुम इस निखिल को ढूंढने के लिए निकली थी। और कौन है ये निखिल? और तुम क्यों उसको ढूंढ रही हो? सॉरी, मैं तुम्हें इसके बारे में कुछ नहीं बता सकती। ठीक है, मत बताओ, लेकिन ये तो बताओ ये मिला कि नहीं मिला? अगर मिल जाते तो मैं यहाँ इस तरह बैठी नहीं मिलती। तो चाय दीजिए। शुक्रिया। जब मन में थकान हो और दिल परेशान हो तो एक गर्मा गर्म चाय पी लेनी चाहिए, अच्छा लगता है। क्या ये चाय बहुत फेमस है यहाँ की? इसमें इलायची है, अदरक है, मसाले वाली चाय है। और तुम्हें पता है ये चाय वाला यहाँ पर कब से बैठ रहा है? चलो मैं तुमको उसकी कहानी सुनाता हूँ। लो पहले चाय पियो। लो। डॉक्टर निखिल, निखिल जी सुनिए, रुकिए। कितने पैसे उधार लिए हैं उसने तुमसे? पैसे? हाँ, वो क्या है ना कि इंसान दो ही सूरत में ऐसे भागता है, या तो उसने उधार दिया हो या उसने उधार लिया हो, और दोनों ही सूरत में भागने की वजह है पैसे। पैसा तुम्हारे लिए पैसे से बढ़कर और कुछ नहीं। पैसे के लिए तुम कुछ भी कर सकते हो। रिश्ते, नाते, प्यार, वफा, इन सब की ना कोई अहमियत है और ना जरूरत है तुम्हें। तुमने मेरे साथ शादी पैसे के लिए की और पैसे के लिए इस घर में जबरदस्ती घुसा है। दिन रात सुबह शाम पैसा पैसा पैसा। चुप चुप। आज बहुत बड़ी बात बोल गई तू, जैसे तुम मुझे जन्मों से जानती हो। क्या जानती हो मेरे बारे में? हाँ? क्या जानती हो मेरे बारे में? कुछ नहीं। आज मैं तुम्हें बताता हूं अपने बारे में। To enjoy more such amazing videos, subscribe to our YouTube channel.